जिसके साथ मैं प्यार करती थी, मुझे उसका साथ जीवन भर के लिए नहीं मिला। वो व्यक्ति मुझसे अलग हो गया। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उस व्यक्ति की लाइफ में अब कोई और आएगा, वह किसी और से प्यार करेगा और ये सब सोच के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या करूं? इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं। जब दो इंसान अलग होते हैं तो सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ बहुत सारे सपने सजा लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम जीवन भर इसके साथ रहेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें अलग कर देगी। लेकिन हम जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, और जब हम अलग होते हैं तो हमने जो सोचा होता है वो सारे सपने टूट जाते हैं, और इसी चीज से हमें ज्यादा दुख होता है। और दूसरी बात जो है कि जब वो हमारे साथ नहीं है, उसका रिश्ता हमसे खत्म हो चुका है, हम उसकी लाइफ में नहीं है, तो कोई ना कोई उसकी लाइफ में तो आएगा, क्योंकि जिंदगी वहीं रुक नहीं जाती है, जिंदगी आगे तो बढ़ेगी। अब उसकी लाइफ में अगर कोई आएगा तो चीजें तो नॉर्मल होगी ही, जैसे कि एक साथ रहना, एक साथ सुख दुख में साथ देना, सेक्सुअल लाइफ भी होगी, बच्चे भी होंगे, जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। अब यही सारी चीजें आप सोच सोच के परेशान हो, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हल ढूंढते हैं कि क्या किया जा सकता है, आपको क्या करना चाहिए। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक इंसान का अचरज भेद, हाड हाड में बाके छेद, मोहि अचंभा आबे ऐसे, जीव बसे है वामे कैसे। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ा बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है कि यहाँ समस्या सच्चाई की नहीं है, जो चीजें हो रही हैं वो तो होनी ही है और वो होंगी ही। समस्या इसकी है कि उस व्यक्ति से उम्मीदें बहुत ज्यादा जोड़ ली थी, और जब वो उम्मीदें टूट रही हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। वो व्यक्ति तो अपना जीवन जी रहा है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपने जो उम्मीदें लगा ली, आपकी एक्सपेक्टेशन में है, ये समस्या आपकी ही है और सुधारना भी आपको ही है। यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी के लिए कभी भी बुरा ना सोचे, क्योंकि ये उतना ही पावरफुल होता है जितना कि प्यार में ताकत होती है, उतना ही नफरत में भी ताकत होती है। अगर आप किसी के लिए नफरत रखोगे ना तो नुकसान भी आपका ही होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन आपके साथ बुरा जरूर होगा। जब आप प्यार करते हो उसमें थोड़ा सा फायदा मिल भी जाता है, लेकिन नफरत में तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर पूरी तरह से निगेटिविटी घर कर जाएगी, आपकी जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग है वो सब खत्म हो जाएगी। आप हमेशा बुरी ही चीजें सोचोगे और आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप एक ही जगह रुक जाते हो। तो जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो तो आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है। तो जब आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो आप ये सोचोगे तो चलो वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी ले। आप भले ही उसके लिए बहुत बड़ी दुआएं नहीं देंगे कि वो बहुत अच्छी लाइफ जिए, लेकिन इतना तो आप एक्सेप्ट कर ही लेंगे कि चलो वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अब नॉर्मल जिंदगी में तो सारी चीजें आती है ना, वो उसके साथ रहेगा भी, सेक्सुअल लाइफ भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगे। तो ये चीजें आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब आपको उसके लिए बुरा नहीं लगता है। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। जब आप उसको नॉर्मल लाइफ जीने दोगे आपकी भी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, और जब आपका माइंडसेट सही होगा, निगेटिविटी आपकी जिंदगी से बाहर होगी, तो आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे या जी पाओगे। आज नहीं तो कल आपको भी तो लाइफ जीनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज, बात करते हैं कंपैरिजन की। जब हमारी लाइफ से कोई व्यक्ति दूर हो जाता है या हम उसकी लाइफ में नहीं रह पाते, जब उसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, हम उस व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं। हमें लगता है वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, हमसे ज़्यादा अच्छा होगा, वो व्यक्ति उसे इस तरह से प्यार कर रहा होगा, वहाँ पे मुझे होना चाहिए था लेकिन आज वो व्यक्ति है। आप उस व्यक्ति को ना महान बना देते हो, आप अपने आप को इतना छोटा महसूस करा देते हो कि अगर वो व्यक्ति आपके साथ है तो ही आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उस व्यक्ति के साथ कोई और है उसकी ज़िंदगी बेहतर है, आप नहीं हो इसलिए आपकी ज़िंदगी बदतर है। मतलब आपका पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो, आपकी कोई पहचान ही नहीं होती उसके बिना। कंपैरिजन मत करो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। आप किसी के बिना भी कुछ हैं, आपका अस्तित्व है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अपने आप में समझाओ अपने आप को। तीसरी बात, जब मन परेशान होता है तो हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं अपने मन से कि मैं जो चाह रहा था, मैं जो सोच रहा था, वो चीज़ें हुई नहीं, या वो चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। जब भी मन विचलित होता है, इसका कारण यही होता है कि हम अपने आप से, अपने मन से ये कहते हैं कि जो हम चाहें वही हो। यहाँ पल में प्रलय होती है, कौन व्यक्ति कब इस दुनिया से चला जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, या हम किसी से बिछड़ गए, किसी से अलग हो गए, या किसी के साथ नहीं रह पाए,
उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ें हो चुकी है, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। आप मैच्योर बने, आप अपनी ज़िंदगी जियो, आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, उसकी ज़िंदगी उसे जीने दो। उसकी ज़िंदगी में कोई भी आए कोई भी जाए, अब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है। अगर आज भी आप उसके साथ ना रहने के बाद भी अपने आप को उसी से जोड़ रहे हो, उसी की यादों में खोए हुए हो, तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, देर सवेर जरूर आएंगी। उसकी ज़िंदगी में पहले आ गई, आपकी ज़िंदगी में बाद आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। आप भी उसके जैसा जीवन जियोगे, लेकिन तभी जब आप उसे जीने दोगे। चौथी बात, कई बार जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वह दुख भरी बातों को याद करके दुखी होता है। आप उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपको पिछली बातें याद करने की हैबिट पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये एक्सेप्ट करना है कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, वो आपके ज़िंदगी से दूर जा चुका है, तो कोई ना कोई तो उसकी लाइफ में आएगा ही। और जब कोई साथ होगा, बाकी सारी चीजें होना भी आम बात है, नॉर्मल सी बात है। उनके बीच में बस प्यार ही और रोमांस या सेक्सुअल लाइफ ही बस थोड़ी होती है। उनके बीच झगड़े भी होंगे, उनके बीच थोड़ा बहुत कहा सुनी भी होगी, उनके बीच बहुत सारी चीजें होगी। आप सिर्फ प्यार के बारे में ही क्यों सोचते हो? क्यों ऐसा प्यार करेंगे, वैसा साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? आप बुरी चीजें उनके लिए क्यों नहीं सोचते हो कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है? लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हमें सिर्फ एक ही पहलू दिखता है। खैर जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी लाइफ में प्यार है या झगड़ा है, ये उनकी बातें हैं। वो व्यक्ति अब आपकी लाइफ से जा चुका है, उसकी लाइफ में कुछ भी हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप वहीं अटके रहोगे, उसी चीज को बार बार सोचते रहोगे, याद करते रहोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, आपके साथ एंजाइटी होगी। इन सब चीजों के कारण आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी आएगी। हम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। उनकी लाइफ की परेशानी और प्यार को वैल्यू देना बंद करो, अपने आप को वैल्यू दो। आपकी लाइफ भी प्राइवेट होगी, आपकी भी जिंदगी में कोई इंसान आएगा, आज नहीं तो कल आप भी अपनी जिंदगी जरूर जियोगे, अगर उसकी यादों से बाहर निकल पाओगे तो। इसलिए अपनी जिंदगी जियो, और जो आप जिंदगी जीना चाहते हो उसके बारे में सोचो। जो जिंदगी आपकी गुजर चुकी है उसके बारे में मत सोचो, आगे आपकी लाइफ कैसी चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू करो। नंबर 5, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी जो कि इन सब बातों का सार है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद से प्रेम करो, खुद के लिए प्रेम जगाओ, खुद को इम्पोर्टेंट दो, खुद की वैल्यू करो, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जीवन को वैल्यू दो। अपना ख्याल रखना है, अपने जीवन के लिए सपना देखना है, विजन देखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, हेल्थ सही करो, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, कैरियर बनाओ। आपको अपने और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना है, एक अच्छी फैमिली बनाना है, जीवन को अच्छे से जीना है, घूमना फिरना, अपनी इच्छाएं पूरी करना है। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे एक्स बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके जीवन में जो भी व्यक्ति हो। सेल्फ डिपेंड रहना है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली। हर चीज़ से आपको आज़ाद होना है, हर चीज़ में सेल्फ डिपेंड बनना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। खुद की वैल्यू करो, तब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना भूल जाएंगे। आपको याद भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कौन था और कौन चला गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ अपने आप के होने या ना होने से फ़र्क पड़ेगा, किसी और के नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।